क्या आप अपने इसी जीवन काल में 1 करोड़ राधा नाम जपने का चमत्कार देखना चाहते हैं? यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है और न ही यह कोई सामान्य आध्यात्मिक चर्चा है। आज मैं आपको एक ऐसा रूटीन, एक ऐसा अचूक ब्लूप्रिंट देने जा रही हूँ जिससे यह असंभव सा दिखने वाला लक्ष्य आपकी वास्तविकता बन जाएगा। जरा सोचिए, 1 करोड़, यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह एक पूरी ऊर्जा संरचना है, एक ऐसा ब्रह्मांडीय गणित है जो आपके अस्तित्व के हर अणु को झकझोर कर रख सकता है। ज्यादातर लोग इस यात्रा को शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग इतने बड़े आंकड़े को प्रोसेस ही नहीं कर पाता। मनोविज्ञान कहता है कि जब लक्ष्य बहुत बड़ा हो तो हमारा अमिगडाला, जो हमारे मस्तिष्क का डर का केंद्र है, वह हमें फ्रीज कर देता है। आप सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैं तो संसारी हूँ, मेरे पास समय कहाँ है, मेरी तो नौकरी है, मेरा तो परिवार है, मैं कैसे 1 करोड़ बार किसी नाम का जाप कर सकता हूँ। और यहीं ठीक इसी बिंदु पर आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। 1 करोड़ राधा नाम कोई टास्क नहीं है जिसे पूरा करके आपको किसी चेकलिस्ट पर टिक मार्क लगाना है। यह आपके न्यूरोलॉजिकल पाथवेज को फिर से लिखने की एक अत्यंत सूक्ष्म और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आप अभी जिस मानसिक तनाव, करियर की चिंता, भविष्य के डर और टूटे हुए रिश्तों के बीच खड़े हैं, वहां से निकलने का रास्ता किसी बाहरी समाधान में नहीं है। कोई बाहरी व्यक्ति, कोई मोटिवेशनल स्पीकर या कोई किताब आपको उस दलदल से नहीं निकाल सकती। समाधान केवल आपकी आंतरिक फ्रीक्वेंसी के बदलाव में है। आज हम उस गहरे गणित को समझेंगे जो अध्यात्म और उत्पादकता के बीच के पुल को जोड़ता है। 1 करोड़ का सफर पहले 1 लाख से शुरू होता है और 1 लाख का सफर पहले एक नाम से। विज्ञान कहता है कि किसी भी आदत को न्यूरल नेटवर्क का हिस्सा बनने में 21 से 30 दिन लगते हैं, लेकिन हम यहाँ केवल एक आदत नहीं बना रहे हैं, हम एक पूरी नई चेतना का निर्माण कर रहे हैं। अगले 30 दिनों के लिए आपका एक्शन प्लान क्वांटम लीपिंग पर आधारित है। यह कोई साधारण दिनचर्या नहीं होगी। यह आपके मस्तिष्क, आपकी श्वास और आपकी आत्मा का एक पूर्ण रिप्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट होगा। आइए इस 30 दिन के ब्लूप्रिंट के पहले चरण को समझते हैं, जिसे हम एंकरिंग कहते हैं। अपने दिन के उन हिस्सों को पहचानिए जिन्हें हम डेड टाइम कहते हैं। ड्राइविंग करते समय, ट्रैफिक सिग्नल पर कतार में खड़े होकर, भोजन करते समय, लिफ्ट का इंतजार करते समय या रात को नींद आने से पहले करवटें बदलते समय। यहाँ आपको अजपा जप की नींव रखनी है। जब आप राधा शब्द का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है? यह केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं है। जब आपकी जीभ आपके तालू को छूती है तो ऊपरी हिस्से पर मौजूद प्रेशर पॉइंट्स आपके मस्तिष्क के पीनियल ग्लैंड को सक्रिय करते हैं। यह साउंड हीलिंग है। यह एक ऐसी ध्वनि तरंग है जो सीधे आपके नर्वस सिस्टम पर प्रहार करती है और आपके कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन को कम करती है। यह केवल भक्ति नहीं है, यह आपके शरीर का रसायन बदलने की एक अचूक विधि है। अब आते हैं दूसरे चरण पर, जिसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहा जाता है। यदि आप रोजाना 25 माला करते हैं, जिसमें लगभग 2700 नाम होते हैं, तो 1 करोड़ तक पहुंचने में आपको 10 साल लगेंगे। 10 साल एक बहुत लंबा समय है। हमारा मन इतने लंबे समय तक किसी एक चीज पर टिकने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। लेकिन अगर आप अपनी श्वास के साथ नाम को जोड़ देते हैं तो पूरा गणित ही बदल जाता है। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो रा, और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो धा। इस तरह आप दिन भर में बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के 10,000 से अधिक नाम जप सकते हैं। अब यह लक्ष्य 10 साल का नहीं रहा, यह सिमट कर केवल 3 साल का रह जाता है। और जब आप इस गति को और बढ़ाते हैं तो यह समय और भी कम हो जाता है। तीसरा चरण है सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। सोने से ठीक 10 मिनट पहले और जागने के 5 मिनट बाद का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस समय आपका मस्तिष्क थीटा ब्रेन वेव्स में होता है। यह वह अवस्था है जहां आपका तार्किक मन सो जाता है और आपका अवचेतन मन पूरी तरह से खुला होता है। इस समय किया गया संकल्प, इस समय जपा गया एक भी नाम आपके अवचेतन मन की गहराई में एक बीज की तरह बोया जाता है। इन 30 दिनों में हम आपके भीतर एक इंटरनल क्लॉक सेट करेंगे जो आपकी मर्जी के बिना भी आपके भीतर राधा नाम की गूंज पैदा कर देगी। ये डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए दुनिया की सबसे शक्तिशाली दवा है। क्यों?
क्योंकि जहाँ राधा नाम की फ्रीक्वेंसी है वहाँ अवसाद, चिंता या डर टिक ही नहीं सकता। अंधकार और प्रकाश एक ही स्थान पर एक साथ कैसे रह सकते हैं? 30 दिन बाद आप वह व्यक्ति नहीं रहेंगे जो आज यह वीडियो देख रहा है। आपकी पहचान कोशिश करने वाले से बदलकर एक साधक की हो जाएगी। 1 करोड़ का संकल्प दरअसल आपके अहंकार को गलाने की एक विधि है। जब आप इस महासंख्या के करीब पहुंचते हैं तो मैं जप कर रहा हूं वाला भाव पूरी तरह से मिट जाता है और सिर्फ नाम बचता है। यही वह क्षण है जहां असली चमत्कार घटित होते हैं। जहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी थ्योरी फेल हो जाती है, वहां कृपा काम करना शुरू करती है। 1 करोड़ DH की संख्या आपको डरा सकती है, लेकिन यह डर आपके अहंकार का है, आपकी आत्मा का नहीं। अहंकार को हमेशा परिणाम चाहिए, उसे सिद्धियां चाहिए, उसे दुनिया को दिखाना है कि उसने कुछ हासिल किया है। लेकिन आत्मा को केवल प्रवाह चाहिए। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या इतने नाम जपने से मेरी किस्मत बदल जाएगी? क्या मुझे मेरा मनचाहा जीवन साथी मिल जाएगा? क्या मेरी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी? सच तो यह है कि किस्मत बदलने के लिए नाम नहीं जपना है, बल्कि खुद को उस फ्रीक्वेंसी पर लाने के लिए जपना है जहां किस्मत जैसा कोई शब्द ही ना बचे, जहां सिर्फ आपकी इच्छा और उसकी पूर्ति रह जाए। जब आप राधा नाम की पुनरावृत्ति करते हैं तो आप वास्तव में अपने सबकॉन्शियस माइंड की पुरानी प्रोग्रामिंग को डिलीट कर रहे होते हैं। आपने बचपन से लेकर आज तक जो भी नकारात्मकता, जो भी डर, जो भी असफलताएं अपने भीतर जमा की हैं, यह नाम उस पूरे कचरे को जलाकर भस्म कर देता है। विज्ञान कहता है कि किसी भी संस्कार को बदलने के लिए हजारों बार एक ही न्यूरल पाथवे को सक्रिय करना पड़ता है। इसीलिए 1 करोड़ DD का संकल्प कोई धार्मिक बोझ नहीं है, यह आपके मस्तिष्क का अल्टीमेट रीवायरिंग प्रोजेक्ट है। यहाँ एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधा आएगी जिसका नाम है बोरियत। आपका मन कहेगा कि यह मैकेनिकल है, इसमें कोई भाव नहीं आ रहा है, मुझे रोना नहीं आ रहा है, मुझे भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं। आपका मन आपको इस यात्रा से रोकने के लिए हर संभव तर्क देगा। याद रखिए, शुरुआत में जब आप 2 पत्थरों को घिसते हैं तो तुरंत आग नहीं लगती, सिर्फ गर्मी पैदा होती है। आग यानी आपका भाव तब प्रकट होता है जब घर्षण अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। इसलिए भाव की प्रतीक्षा मत कीजिए, बस अपनी क्रिया जारी रखिए। यह क्रिया ही अंततः उस परम भाव को जन्म देगी जो आपके रोम रोम को पुलकित कर देगा। 1 करोड़ DH का लक्ष्य एक विशाल पहाड़ जैसा है, लेकिन इसे छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ना ही बुद्धिमानी है। अगले 30 दिनों के लिए आपका माइंडसेट क्वांटिटी नहीं, बल्कि कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस यानी निरंतर स्मरण होना चाहिए। आइए इस 30 दिन के ब्लूप्रिंट को और गहराई से समझते हैं। पहले 10 दिन घर्षण काल हैं। इन 10 दिनों में आपको संख्या पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आपको केवल समय पर ध्यान देना है। सुबह के 20 मिनट और रात के 20 मिनट बिना किसी गैप के। आपका लक्ष्य केवल अपनी जीभ और अपनी सांस को इस पवित्र ध्वनि का अभ्यस्त बनाना है। यहाँ आपका मन भटकेगा, वह आपको आपके पेंडिंग काम याद दिलाएगा, वह आपको आपके दुश्मनों की याद दिलाएगा, वह आपको आपके दुखों की याद दिलाएगा। उसे भटकने दें, बस अपनी जीभ को रुकने न दें। मन जहां जाता है उसे जाने दें, लेकिन आपकी सांसों में राधा नाम चलता रहना चाहिए। 11वें से 20वां दिन इंटेंसिफिकेशन का समय है। अब आपको अपने खाली समय को राधा समय में बदलना है। आप जहां भी हैं, जो भी कर रहे हैं, नाम को एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह अपने भीतर चलने दें। इस चरण में आप एक बहुत ही अद्भुत घटना का अनुभव करेंगे। आप देखेंगे कि आपके सपनों में भी आपको नाम की गूंज सुनाई देने लगेगी। आप सो रहे होंगे, लेकिन आपके भीतर कोई जाग रहा होगा और राधा राधा जप रहा होगा। ये सबसे बड़ा संकेत है कि ध्वनि आपके गहरे अवचेतन में उतर रही है और आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग टूट रही है। 21वें से 30वां दिन मोमेंटम का चरण है। अब संख्या मायने रखने लगेगी। एक माला से शुरू होकर दिन की 50 या 100 माला तक पहुंचने का प्रयास करें। गणित सीधा है। अगर आप दिन में 3 से 4 घंटे टुकड़ों में इस नाम को देते हैं तो आप उस गति को प्राप्त कर लेंगे जो अगले कुछ महीनों या वर्षों में आपको 1 करोड़ DH के शिखर तक ले जाएगी। यह 30 दिन का प्लान आपको जपने वाला नहीं, बल्कि स्वयं जप बना देगा।
1 करोड़ राधा नाम पूरे होने के बाद जो व्यक्ति आईने में दिखेगा वह नहीं होगा जिसने यह यात्रा शुरू की थी। आपकी वाणी में एक चुंबकीय आकर्षण होगा। आप जो कहेंगे लोग उसे सुनना चाहेंगे। आपकी आंखों में एक ऐसा गहरा ठहराव होगा कि सामने वाला व्यक्ति आपकी आंखों में देखकर शांत हो जाएगा। आपके जीवन की जटिलताएं जो कल तक सुलझने का नाम नहीं ले रही थीं, वे अपने आप सुलझने लगेंगी। यह कोई जादू टोना नहीं है, यह उस परम ध्वनि का प्रभाव है जिसने आपके भीतर के सारे कोलाहल को शांत कर दिया है। जब भीतर शांति होती है तो बाहर की दुनिया अपने आप व्यवस्थित हो जाती है। लेकिन याद रहे, यह मार्ग जितना सरल दिखता है उतना ही मायावी है। अकेले चलने पर मन अक्सर तर्क वितर्क में उलझकर संकल्प तोड़ डाल देता है। 15वें या 20वें दिन एक ऐसा समय आएगा जब आपको लगेगा कि यह सब व्यर्थ है। सब मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव फ्रिक्शन कहता है। यह वह क्षण है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि यह संदेह आपकी विफलता नहीं बल्कि आपकी सफलता का प्रमाण है। जब आप किसी पुराने घाव को साफ करते हैं तो बहुत तेज जलन होती है। ठीक उसी तरह जब राधा नाम की परम शुद्ध फ्रीक्वेंसी आपके अवचेतन मन में जमा दशकों पुराने कचरे को कुरेदती है तो वह कचरा संदेह, क्रोध और निराशा बनकर बाहर निकलता है। इस रेजिस्टेंस को पार करने का केवल एक ही तरीका है, ऑटो पायलट मोड। उस दिन कुछ मत सोचिए, बस नाम को पकड़े रहिए। जो इस घर्षण को सह गया वही उस पार जाएगा। जैसे ही आप 25वें दिन की दहलीज पार करेंगे, एक चमत्कारिक बदलाव महसूस होगा। अब आपको नाम जपना नहीं पड़ेगा, बल्कि नाम आपके भीतर खुद ब खुद घटित होने लगेगा। इसे प्राचीन ग्रंथों में अजपा जाप कहा गया है। आपकी न्यूरो सर्किटरी पूरी तरह से रीवायर हो चुकी होगी। अब राधा शब्द केवल एक नाम नहीं बल्कि एक वाइब्रेशनल स्टेट बन चुका है। आप दुनिया के सारे काम कर रहे होंगे लेकिन आपके भीतर एक सूक्ष्म धारा निरंतर बहती रहेगी। यहाँ पहुंचकर संख्या का महत्व पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और अस्तित्व का उत्सव शुरू होता है। 1 करोड़ का यह संकल्प आपको यह सिखाने के लिए था कि आप इस नश्वर शरीर और इस चंचल मन से कहीं अधिक गहरे हैं। आप वह मौन हैं जिसमें यह ध्वनि गूंज रही है। इस स्तर पर आकर आपके निर्णय अत्यंत सटीक होने लगते हैं, आपके रिश्ते गहरे होने लगते हैं और आपके जीवन का सारा तनाव उस परम प्रकाश में विलीन हो जाता है जिसे हम कृपा कहते हैं। इस यात्रा का समापन 30वें दिन नहीं होता, बल्कि यह आपके जीवन के एक नए अध्याय का मुहूर्त है। आपने अपने भीतर एक ऐसी आध्यात्मिक संपत्ति खद्दी कर ली है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत आपसे छीन नहीं सकती। लेकिन इस ऊर्जा को बनाए रखना और इसे और गहरा करना एक बहुत बड़ी कला है। दुनिया की भीड़ इस गहराई को कभी नहीं समझ पाएगी क्योंकि वे केवल सतह पर तैरना जानते हैं, उन्हें केवल तात्कालिक सुख चाहिए। लेकिन आप जो इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं। आपके भीतर एक प्यास है, एक तड़प है उस परम सत्य को जानने की। इसीलिए हमने राधा ध्यानम व्हाट्सएप चैनल को एक सूचना केंद्र की तरह नहीं बल्कि एक एनर्जी ग्रिड की तरह बनाया है। वहां हम उन सूक्ष्म अवरोधों की चर्चा करते हैं जो आपकी प्रगति को रोकते हैं। वहां साझा किया जाने वाला ज्ञान सार्वजनिक नहीं है क्योंकि वह केवल उन लोगों के लिए है जो गहराई में उतरने का साहस रखते हैं। वहां हम उन सूक्ष्म विधियों पर चर्चा करते हैं जो सार्वजनिक मंचों पर साझा नहीं की जा सकती, जैसे कि कैसे राधा नाम को अपनी सांसों की लय के साथ सिंक करें और कैसे अपनी प्राण ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाएं। यदि आप केवल दर्शक बने रहना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी है, लेकिन अगर आप इस ध्वनि विज्ञान के प्रयोग का हिस्सा बनना चाहते हैं और उस गुप्त फ्रीक्वेंसी को डिकोड करना चाहते हैं जो जीवन को पूरी तरह से कृपा से भर देती है, तो आपका स्वागत है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यह आमंत्रण केवल उनके लिए है जो 1 करोड़ के संकल्प को केवल एक संख्या नहीं बल्कि अपने अस्तित्व की नई शुरुआत मानते हैं। याद रहे, यह केवल एक चैनल नहीं, एक कॉन्शियसनेस ग्रिड है। प्रवेश केवल उनके लिए है जिनमें शून्य होने का साहस है। राधा राधा। अब आइए इस पूरी प्रक्रिया के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तालमेल को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। जब हम कहते हैं कि 1 करोड़ नाम का संकल्प लेना है, तो हम वास्तव में समय और स्थान के आयामों को चुनौती दे रहे होते हैं।
आधुनिक जीवन शैली ने हमें इतना व्यस्त कर दिया है कि हमारे पास खुद के लिए, अपनी आत्मा के लिए 5 मिनट का समय भी नहीं है। हम सुबह उठते हैं, मोबाइल स्क्रीन देखते हैं, काम पर भागते हैं, तनाव में पूरा दिन गुजारते हैं और रात को फिर से स्क्रीन देखते हुए सो जाते हैं। इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए एक बहुत बड़े झटके की जरूरत होती है। 1 करोड़ का संकल्प वह झटका है। यह आपके भीतर सोई हुई चेतना पर एक हथौड़े की चोट है। जब आप पहली बार सोचते हैं कि मुझे 1 करोड़ राधा नाम जपना है, तो आपका मन विद्रोह करता है। वह कहता है कि यह असंभव है, और यही वह क्षण है जहां आपकी असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। असंभव को संभव बनाने की यह यात्रा आपके भीतर के सोए हुए योद्धा को जगाती है। जब आप संकल्प लेते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संदेश भेजते हैं कि आप अब अपने जीवन को डिफॉल्ट मोड पर नहीं जीना चाहते। आप अब अपने जीवन के निर्माता बनना चाहते हैं। और यह निर्माण कैसे होता है? यह निर्माण होता है ध्वनि के विज्ञान से। नाद ब्रह्म यानी ध्वनि ही ईश्वर है। जब आप राधा बोलते हैं तो र शब्द आपके भीतर के अग्नि तत्व को जागृत करता है। यह अग्नि आपके संचित कर्मों को जलाती है, और धा शब्द आपके भीतर अमृत का संचार करता है, जो आपको उस अग्नि की तपन से शीतलता प्रदान करता है। यह एक पूर्ण वैज्ञानिक संतुलन है। आपके शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। हर बार जब आप पूरे भाव और श्वास के साथ राधा नाम का उच्चारण करते हैं तो ये 72,000 नाड़ियां शुद्ध होने लगती हैं। यह एक आंतरिक स्नान है। जैसे आप अपने शरीर को रोज पानी से साफ करते हैं, वैसे ही यह नाम आपकी आत्मा को साफ करता है। लेकिन यह सफाई इतनी आसान नहीं होती। जब बरसों पुराना कचरा बाहर निकलता है तो जीवन में थोड़ी उथल पुथल मच सकती है। हो सकता है कि शुरुआत के कुछ दिनों में आपको बहुत क्रोध आए या अकारण ही रोना आए। यह सब उस सफाई प्रक्रिया का हिस्सा है। इसे देखकर घबराना नहीं है, बल्कि इसे एक साक्षी भाव से देखना है। यही वह समय है जब आपको एक कम्युनिटी की, एक गुरु की या एक ऐसे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है जो आपको बता सके कि आप सही रास्ते पर हैं। राधा ध्यानम व्हाट्सएप चैनल इसी उद्देश्य से बनाया गया है। यह एक ऐसा सुरक्षित स्थान है जहां आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं, जहां आप उन लोगों से जुड़ सकते हैं जो इसी मार्ग पर चल रहे हैं। जब बहुत सारे लोग एक ही संकल्प के साथ जुड़ते हैं तो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, एक सामूहिक चेतना का निर्माण होता है। इस सामूहिक चेतना की ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि जो काम आप अकेले महीनों में नहीं कर सकते, वह इस समूह की ऊर्जा के प्रभाव से कुछ ही दिनों में घटित होने लगता है। इसलिए इस अवसर को हाथ से न जाने दें। 1 करोड़ का यह संकल्प आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है। यह आपके अस्तित्व को उस परम आनंद से भर सकता है जिसकी आप जन्मों जन्मों से तलाश कर रहे हैं। तो आज ही, अभी इसी क्षण यह संकल्प लें। अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और अपने भीतर उस परम शक्ति का आवाहन करें। कहें कि हे राधे, मैं इस 1 करोड़ नाम के महायज्ञ को शुरू करने जा रहा हूँ। मुझे शक्ति दें, मेरा मार्गदर्शन करें। और फिर बिना किसी संदेह के, बिना किसी डर के इस यात्रा पर निकल पड़े। मंजिल बहुत दूर लग सकती है, लेकिन याद रखें, हर कदम आपको उस परम प्रकाश के करीब ले जा रहा है। और इस पूरी यात्रा में, हर उतार चढ़ाव में, राधा ध्यानम कम्युनिटी आपके साथ खड़ी है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आज ही इस आध्यात्मिक क्रांति का हिस्सा बने। आपकी आत्मा इस क्षण का युगों से इंतजार कर रही थी। अब और इंतजार मत कीजिए। राधा राधा।